राजस्थान के एक छोटे से गांव में सालों पुरानी एक हवेली खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। इस हवेली का नाम था काल्पना हवेली और इसके बारे में कहते हैं कि यहाँ कुछ खौफनाक बातें होती हैं। गांव वाले तो इसे दूर से ही देखते थे, डरते थे, वहां जाने की सोच तक नहीं सकते थे। कहानी उस रात की है जब कुछ अनजान लोग, जो खुद को अर्बन एक्सप्लोरर्स कहते थे, इस हवेली को देखने पहुंचे। उनका इरादा था कि हवेली की कहानी और वहां की असलियत को सबके सामने लाना। लेकिन क्या वे सच में जानना चाहते थे उस रहस्य को? रात थी, आसमान में घने काले बादल थे। हवेली के करीब पहुंचते ही वहां की गूढ़ता और भी बढ़ गई थी। हवेली के अंदर का रास्ता सकरा और डरावना था। अंधेरे में सिर रखने को जैसे कुछ भी तैयार था और वह हर कोना अपने भीतर कुछ बुरे राज समेटे हुए था। हवेली के एक कमरे में प्रवेश करने पर उन्होंने देखा कि दीवारों पर विचित्र प्रकार के खरोच और अजीब अजीब आभा मंडल बने हुए थे। अचानक जब वे उस कमरे में पहुंचे तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उनका कैमरा शुरू हुआ अजीब अजीब हरकतें करने लगा, जैसे कुछ घृणित शक्ति उसे कंट्रोल कर रही हो। कुछ समय बाद दरवाजा खुलने की बजाय कमरा और भी गहरा हो गया। वहां से एक आवाज आई, एक भयावह और रहस्यमयी आवाज, जैसे कोहराम मचा हो। कल्पना रणाक माहौल ने उन्हें डर के सागर में डुबो दिया था, लेकिन वह चीखें, हंसी और सीटी जैसी आवाजें उनकी आत्मा को झकझोर रही थी। उनकी सांसें तेज हो गई थीं और पैर जैसे जमे हुए हों। हर कोई बुरी तरह डर गया था। तभी उन्हें एक दरवाजा मिला जो पहले बंद था। उस दरवाजे के ऊपर बड़े बड़े हाथों से कुछ खतरनाक रेखाएं बनाई गई थीं। उन्होंने उस दरवाजे को खोला तो अंदर का दृश्य देख उनके होश उड़ गए। कमरे के अंदर एक दयनीय दृश्य था। दीवारों पर सफेद पेंट से खून के धब्बे और बीच में एक तस्वीर टंगी थी, एक राजा की, जिसने अपने चारों ओर कुछ अजीबोगरीब ताकतें पैदा की थीं। तस्वीर पर लिखा था, महाराजा धीरज, जिसकी बद्दुआ ने इस हवेली को अंधकार में ढक दिया। वह तस्वीर धीरे धीरे धुंधली होने लगी और फिर आंखों के सामने से गायब हो गई। कमरे में एक काला धुआं घुसने लगा और सभी लोग घबराने लगे। तभी उन्हें पीछे से कोई हलचल महसूस हुई। एक भयानक साया उभर कर उनके बीच में खड़ा हो गया। वह साया महाराजा धीरज की आत्मा था, जो अपने पिशाच जैसा रूप हुए था। तुम क्यों आए हो मेरे यहाँ? वह भूत जैसी आवाज में बोला। हम सिर्फ आपकी कहानी जानना चाहते हैं, सच सामने लाना चाहते हैं, एक शख्स ने कांपते हुए जवाब दिया। कहानी तो सुन ली, अब सजा भुगतनी होगी, महाराजा धीरज की आवाज आई। साथ ही उनके चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें तेज हो गईं। एक एक कर सभी लोग उस कमरे में अलग अलग डरावने दृश्य देखने लगे। किसी को खुद को आग की लपटों के बीच, किसी को खून के समुद्र में डूबते हुए, तो किसी को पुराने समय में जहां लोग उनके साथ क्रूर व्यवहार कर रहे थे दिखने लगे। वह रात पूरी तरह से उनकी आत्माओं को झकझोर देने वाली थी। लेकिन तभी एक पुराना संगीत गूंजने लगा, जैसे कोई मंत्र उच्चारण कर रहा हो। वह आवाज काफी धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। अगर तुम्हें इस जगह से बाहर निकलना है तो तुम्हें महाराजा धीरज की सच्चाई देखनी होगी। तुम्हारी सबसे गहरी डर का सामना करना होगा। इतना कहते ही कमरा थोड़ा सा रोशनी से भर गया। दरवाजा वापस खुल गया था। उनमें से एक को अचानक गहरी आवाज सुनाई दी। कल्पना, उन्होंने महसूस किया कि जो भी डर उनके अंदर था वह अब उन्हें छू चुका था, लेकिन केवल एक ही था जिसने अपनी सबसे बड़ी डर से सामना किया था। उस व्यक्ति ने अपने अंदर की सबसे गहरी याद को देखा और अपने आप को स्वीकार कर लिया। वह व्यक्ति धीरे धीरे हवेली से बाहर निकल आया था। बाकी सभी के साथ कुछ अजीब हुआ था। वे कहीं खो गए थे। काल्पना हवेली ने अपनी कीमत वसूल ली थी और कोई नहीं जानता कि कौन अगला होगा। उस दिन के बाद से कोई भी वहां लौट कर नहीं आया। काल्पना हवेली का राज उसके डरावने अंधेरे में समाहित हो गया और जो कुछ भी अंदर था वह अनंत काल तक वही रहता। आपने देखा, उस रात जो हुआ वह एक भयानक रहस्य था जिसे शायद ही कोई सुलझा सके। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं और हमारी इस डरावनी यात्रा का हिस्सा बने। मिडनाइट मिस्ट्री पर नई भयानक कहानियों के लिए सदस्यता लेना न भूलें।